तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वक्त। और मैं आपको एक बात, इस विषय को हम आगे लेकर चल रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने विचारों से वैरी के अटैक्स को कैंसिल कर सकते हैं, उसके ऊपर फतेह पा सकते हैं, उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे भेद है और क्या रहस्य है, उसको अब हम सीखेंगे। तो अभी हमने खुदावंद के कलाम से पढ़ा है यशाया 55 अध्याय 8 और 9 वचन को। और यशाया 55 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के थॉट्स और परमेश्वर के हमारे थॉट्स में कलाम कहता है जमीन और आसमान का अंतर, इतना बड़ा अंतर है। परमेश्वर कहता है मेरी गति और तुम्हारी गति में इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा गैप है। उसका कारण समझना है हमें, उसका कारण क्या है। आपको एक बात समझना है, आपके विचार, सबसे पहली बात तो आपको समझो, सुनो, जो परमेश्वर ने सोचा, जो परमेश्वर ने विचार किया, कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उसको पूरा किया। जब पृथ्वी के ऊपर मनुष्य की बुराई बढ़ गई थी, और आप देखोगे कि जब बुराई बढ़ गई थी तो परमेश्वर ने विचार किया कि मैं मनुष्य को उत्पन्न करने से वो पछताया। परमेश्वर ने विचार किया, परमेश्वर ने ये सोचा, क्योंकि उस समय इंसान के मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वो बुरा होता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इंसान के विचार पवित्रता से भरे हुए थे, परमेश्वर के महिमा से भरे हुए थे, क्योंकि विचार के विषय में जब आपको समझना है तो आपको बागे अदन में जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हम उसकी समानता में हैं। और बाइबल कहती है कि जब आदम ने पाप किया तो पाप के कारण उसने अपनी ग्लोरी को खोया, उस पावर को, उस सामर्थ्य को, उस अधिकार को जो आदम के पास था, आदम ने उसको खो दिया। ये उस प्रकार से है जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, उसके अंदर पावर भरा हुआ है, लेकिन सडनली उसके अंदर से पावर को निकाल दिया गया, वो पावरलेस इंसान रह जाता है, पावरलेस इंसान। अब एक और मैं आपको, जैसे शिमशोन जो था एक नाज़ीर था, और परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरे सिर के जो बाल हैं वो कभी भी उसके ऊपर उस तरह नहीं फेरना, उसको कभी भी उसके ऊपर छुरी नहीं फिरेगी। और उसके अंदर जो पावर थी, उसके अंदर जो सामर्थ्य थी, वो बहुत ही जबरदस्त थी कि एक गधे की जबड़ी की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया। पूंछ में आग लगाकर उसने खेतों को जला दिया, और पूरी फिलिस्तीन मिलकर भी एक उसका सामना नहीं कर पा रही थी, एक शिमशोन का सामना नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर जो थी वो बहुत जबरदस्त थी, बहुत पावर थी उसके अंदर। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जैसे उसके सिर के ऊपर उस तरह फिरा, यहोवा उसको छोड़कर चला गया,
यहोवा उसके पास न रहा, और उसके बाद शिमशोन जो था एक पावरलेस इंसान, एक साधारण मनुष्य रह गया था। इंसान वो अभी भी है, लेकिन कैसा है? पावरलेस है। उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास अब कोई अधिकार नहीं है। अब जो उसके शत्रु फिलिस्ती जो लोग थे उसको देखकर भागते थे, डरते थे, कांपते थे, अब वही उसको पकड़ रहे हैं, वही उसको बांध रहे हैं, वही उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वही उसकी आंखों को फोड़ रहे हैं, और वो मजबूर है, वो लाचार है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। वही उसके हाथ और पांव में जंजीरें डालकर उसका तमाशा बनाते हुए उसको लेकर जा रहे हैं, और वो चक्की पीस रहा है, लेकिन वो लाचार है, क्योंकि एक पावरफुल व्यक्ति जिसके पास इतनी पावर थी वो पावरलेस हो गया। और पावरलेस होने के कारण क्या हुआ कि अब भी वो शिमशोन अभी भी वही है। उसकी हाइट उतनी है, उसका वेट उतना है, उसके मसल्स उतने हैं, सब कुछ उतना ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब क्या है ना, अब एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण। आदम जब बागे अदन के अंदर उस ग्लोरी में था, उस पावर में था, उस अधिकार में था, हाँ कैसा? जैसे आज हम इंसान दिखते हैं, ऐसा ही वो एक व्यक्ति था, लेकिन अधिकार और महिमा से, ग्लोरी से भरा हुआ था। और जब उसने पाप कर लिया तो इंसान अभी भी वही है, लेकिन पावरलेस, ग्लोरीलेस इंसान है, पावरलेस इंसान है। वो उसके पास कोई ग्लोरी नहीं है, उसके पास कोई महिमा नहीं है, कोई अधिकार अब नहीं है, कोई भी पावर उसके पास नहीं है, लेकिन इंसान अब भी है ना। सो इंसान को जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था, ये सामर्थ्य दी थी, आदम पावरलेस हो गया था, शिमशोन पावरलेस हो गया था। पावर को खत्म कर देता आपकी जिंदगी से, बुराई पावर को खत्म कर देगी, परमेश्वर की ग्लोरी को, परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन से खत्म कर देगी। सो कलाम क्या कहता है कि जब इंसान गिरा दिया गया तो एनिमी, शत्रु जो है इंसान के पीछे पड़ गया, इंसान के खिलाफ पड़ गया, और वचन क्या कहता है? वो इंसान के विचारों को इस्तेमाल करने लगा। वो इंसान के विचारों के अंदर जो भी वो पैदा हो रहा था वो बुरा ही पैदा हो रहा था। तो उत्पत्ति 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे, लिखा है इंसान के मन में जो पैदा हो रहा है वो बुरा पैदा हो रहा है। वो जो भी सोच रहा है वो बुराई के लिए सोच रहा है। क्यों? क्योंकि एनिमी ने, दुश्मन ने, शत्रु ने, गिराए हुए स्वर्ग दूतों ने इंसान को बुराई में इतना गिरा दिया, उन थॉट्स के द्वारा, उन विचारों के द्वारा, क्योंकि वो इनविजिबल रिम्स में वो विचारों को कंट्रोल, जब किसी के विचार को आप कंट्रोल कर लेते हो, आप देखते हो जब आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो और आपने मान लो सैमसंग का फोन खरीदना है और आपने पूरा विचार बना रखा है, पूरा आपने सब चीजें कर रखी है, आपको सैमसंग का फोन खरीदना है, और आप शॉप पर गए और शॉप पर जाकर सेल्समैन ने आपको वीवो का फोन दिखाया और उसके फीचर बताए और इतना आपको कन्विंस कर दिया, उसने अपनी बातों से आपके थॉट को, आपके विचार को कंट्रोल कर लिया और आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि सैमसंग का फोन इतना बढ़िया नहीं है, ये जो वीवो का फोन है ना, ये बहुत जबरदस्त फोन है। और उसने क्या किया? उसने आपके विचार को, जो पहले ये विचार था कि सैमसंग का फोन बहुत अच्छा है, उसको डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया और वीवो के ऊपर पूरी तरीके से उसने मोड़ दिया और पूरी तरीके से आप ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ, वीवो का फोन ही अच्छा है, और आप जो मन बना के गए थे वो नहीं लिया, लेकिन जो वहां पर जाकर आपको कन्विंस किया, आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको करना शुरू कर दिया, वो आपने वीवो का फोन लिया। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ,
ठीक है। सो क्या होता है कि आपके विचार के द्वारा आपके जीवन की गति को, आपके फ्यूचर की गति को, आपकी चीजों की गति को कंट्रोल किया जा सकता है। आप देखोगे आज के समय में क्या हो रहा है, अगर आप आगे के समय देखोगे, ऐसे चिप आ गए हैं जो ब्रेन के अंदर लगाए जाएंगे, है ना। ऐसे चिप तैयार हो चुके हैं और बाहर की कंट्रियों के अंदर ऐसे चिप आ चुके हैं जो ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके फायदे दिखाए गए हैं। ये चिप के द्वारा क्या होगा, आप कंप्यूटर के समान काम कर पाओगे। आप डायरेक्ट फाइल उसके अंदर डाउनलोड करोगे, डायरेक्ट वो चीजें आपको पढ़नी नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। आप सुपर फास्ट चलोगे क्योंकि जमाना अब एआई का आ गया है और जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है और अपने ह्यूमन दिमाग से आप उन सारी चीजों को नहीं कर सकते। तो चिप इम्प्लांट की चीजें आ रही हैं अब दुनिया के अंदर और बाहर के कंट्रियों में तो आ चुकी है ना। और कुछ लोगों ने ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने करा लिया है। अब जब चिप इम्प्लांट के बारे में देखोगे तो मिल जाएगा आपको। सो चिप इम्प्लांट के थ्रू क्या होगा मैं आपको बताऊं, इंसान के विचार को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। इंसान के विचार को जब पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा तो जैसा विचार में आ रहा है वैसा इंसान करेगा। आप देखते हो सडनली आप कुछ कर रहे हो लेकिन सडनली एकदम से विचार आता, अरे नहीं ऐसे कर लेते हैं, उसको विचार को क्या बोलते हैं, आइडिया आया। सडनली एक आइडिया आया या विचार आया और आप करने को जा रहे थे लेकिन विचार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। सो विचार क्या करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। विचारों के माध्यम से आपकी गति निर्धारित होती है, आपकी दिशा निर्धारित होती है, आपके जीवन का मार्ग आपको निर्धारित होता है। सो क्या किया एनिमी ने, दुश्मन ने इंसान के विचारों को इतना कंट्रोल किया था उस समय कि इंसान खून बहाने पे आ गया, इंसान बुराई और पाप और गंदगी पे उतर आया। और जब इतना पाप बढ़ गया तो परमेश्वर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं सारी सृष्टि को नाश कर दूंगा, मैं सारी सृष्टि को खत्म कर दूंगा। और सारी सृष्टि नाश की गई जल प्रलय के द्वारा। सो विचार एक इंसान की गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं, थॉट्स। और इसीलिए हमारा शत्रु, हमारा एनिमी आपके विचार के पीछे आज भी पड़ा रहता है, आपके थॉट्स के पीछे। हवा के अंदर एक विचार था, हवा के अंदर ये जो सच्चाई दृढ़ थी कि उस फल को छूना भी नहीं है, उसके करीब भी नहीं जाना, क्योंकि जिस दिन हम उसको छुएंगे या उसको खाएंगे मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, एनिमी ने, दुश्मन ने हवा के विचारों को कंट्रोल कर लिया। उसके अंदर जो पुरानी बात थी, जो परमेश्वर की ओर से बात उसके अंदर रखी गई थी, उसको डिलीट करने में, उसको हटाने में वो कैसे कामयाब हुआ, विचारों के द्वारा। वो शब्द उसको जब दिए, उसने उसको कन्विंस कर लिया। जब कन्विंस कर लिया तो वो उसको पुराने जो उसके अंदर थे उस फल के प्रति विचार, उसको हटाकर अपने विचारों से भर दिया। और एक बार जब विचार आपके अंदर भर जाते हैं ना, मान लो आपको किसी चीज के बारे में बताऊं, ओ फलानी चीज तो बहुत जबरदस्त है, ओ आपको उसके फायदों से या उसकी चीजों से इतना ज्यादा मैं आपको भर दूं, तो आप बस सुबह शाम उसको लेने के लिए आप देखोगे और प्रयत्न करोगे ना। आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि मैं उस चीज को ही लूंगा, मैं उस चीज को ही करूंगा। सो विचार आपको कंट्रोल करता है। और एनिमी इसीलिए आज आपको देखोगे कि वो विचारों में पीछे पड़ा रहता है। कभी कोई गंदा विचार, कभी कोई लस्ट का विचार, कभी कोई बुराई का विचार, कभी कुछ, क्योंकि विचारों को वो छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि विचार, आपके विचारों में एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया, आपके विचारों के ऊपर परमेश्वर के वचन का कंट्रोल, उस दिन आप किस कदर आगे बढ़ोगे और किस कदर क्या कर जाओगे ये आपको भी नहीं पता, कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके विषय में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
परमेश्वर के किसी भी दास को आप उठा के देख लो, किसी भी एक दास को उठा के देखोगे, उनकी शुरुआत जो थी वो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, या उनका जीवन कोई बहुत बेस्ट नहीं था, या उनके ख्यालात और या उनकी थॉट्स या उनकी चीजें कोई बहुत जबरदस्त नहीं थी। कोई डिप्रेशन से पीड़ित था, कोई दुष्टात्मा से पीड़ित था, कोई किसी चीज से पीड़ित था। लेकिन मसीह में जब वो बढ़ने लगे, आने लगे, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि हम ये करेंगे, क्योंकि आप करने से पहले सोचते हो, सोच विचार आता है, फिर सोचते हो, फिर करते हो, है ना। तो थे नहीं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वचन को पढ़ा, प्रार्थनाएं शुरू की, उनके विचार कंट्रोल में रहने लगे, प्रभु के जैसे बनने लगे, सोचने लगे प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब सोचना चालू किया, तो धीरे 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 वो उस लेवल पे पहुंच गए। उन्होंने विचार करना चालू किया, सोचना चालू किया कि अब इस लेवल पे, अब इस लेवल पे, अब ये करना है, सारा फोकस जो था उनका किंगडम की तरफ आ गया। सारा उनका जो थॉट था, विचार था, पूरा किंगडम की तरफ आ गया था। और जब पूरा किंगडम की तरफ ही आपका विचार आता है, तो किंगडम में बढ़ने से फिर आपको नहीं कोई रोक पाता। लेकिन जब आप दो नाव में सवार होते हो, या आप दो जगह सोच रहे होते हो, दो जगह विचार, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। सो परमेश्वर इसीलिए कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरे विचार और मेरी गति और तुम्हारी गति में, और मेरे विचार और तुम्हारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सो आदम जब परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में जब बनाया गया, तो आदम जैसे परमेश्वर सोच सकता था, परमेश्वर विचार कर सकता था, ऐसे ही आदम भी सोच सकता है, आदम भी विचार कर सकता था, और विचार और सोच के आधार पर वो आगे का स्टेप क्या उठाना है, क्या करना है, उसको वो ले सकता था। सो वो कर सकता था आदम के पास। लेकिन आदम जब गिर गया, तो आदम पावरलेस हो गया। आदम के पास कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं थी। और उसके बाद जब एक व्यक्ति पावरलेस हो जाता है, वो विचार करेगा, वो काम करेगा, लेकिन उसको कर कभी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पावरलेस है। जब शिमशोन, आपको पता है, पावरफुल था, है ना, उसको विचार आया हो कि मैं लोमड़ियों की पूंछ को मैं आग लगाकर उसको खेतों में छोड़ूंगा और वो खेत जल जाएंगे। उसने ऐसा कर पाया, क्यों? क्योंकि पावर था उसमें, है ना, उसके अंदर पावर था। गधे की जबड़ी की हड्डी उठाई और मार दिया 1000 लोगों को, पावर था। लेकिन जब पावर लेस हो गया, पावर उसके अंदर से खत्म हो गई, तो क्या हुआ? जब पावर खत्म हो गई, तब विचार तो कर रहा है, विचार तो कर रहा है कि मैं इनको मार दूं जो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। उसने क्या लिखा है कि जब वो दलीला ने कहा, शिमशोन तेरे दुश्मन द्वार पे खड़े हैं, तो उसने सोचा अब मैं फिर से उठूंगा और खंभों को उखाड़ दूंगा, पल्लों को उखाड़ दूंगा, और फिर से मैं अपने शत्रुओं के पर फतह पाऊंगा। अब सोच रहा है, लेकिन क्या है, पावर उसके पास नहीं है। पावर नहीं है तो अपनी सोच को मुकम्मल नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, वो, है ना, सोच को मुकम्मल नहीं कर सकता, पावरलेस व्यक्ति। तो पाप के कारण आदम पावरलेस हो गया, पाप के कारण शिमशोन पावरलेस हो गया। पाप इंसान को पावरलेस कर देती है, पावर के बगैर कर देती है। और बिना पावर के आप सोचोगे मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन कर नहीं पाओगे। आप बिना पावर के सोचोगे, ओ मैं वचन को पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। आप सरमन सुन के आओगे और बड़े मोटिवेटेड होगे उस समय कि मैं ये करूंगा, ओ मैंने आज वचन सुना है, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। लेकिन जब करने की बारी आएगी, आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यू हैव पावरलेस, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि आप जो सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, वो आप
आप कर पाओ, है ना। सो आपको नीड है पावर की, आपको जरूरत है एक सामर्थ्य की जिसके द्वारा आप काम कर सको, आप अपने विचारों को सिद्ध कर सको। तो आपको दिखो वचन में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे विचार और सोच विचार में और तुम्हारे सोच और विचार में जमीन और आसमान का अंतर है ना। सो पहली बात, आप क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप चाहते हो कि परमेश्वर के विचार आपके विचार बन जाएं, तो आपको पता है परमेश्वर के विचार क्या है। परमेश्वर का विचार परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जो परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने विचार किया, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दासों के ऊपर प्रकट किया और उसको वचन के रूप में आज हमारे पास है। सो जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन को मनन करते हो, वचन को ध्यान करते हो, तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर के विचार तो ये है, परमेश्वर की कल्पना तो ये है, परमेश्वर की सोच तो ये है, परमेश्वर तो ये सोचते हैं। तो जब आप बाइबल के इस विचार को धारण करना चालू करोगे, अपने मन में रखना चालू करोगे, हृदय में बसाना चालू करोगे, तो वचन आपके मन में जैसे जैसे भरेगा, जैसे जैसे आपके अंदर वचन जाएगा, आप परमेश्वर के विचारों से भरना चालू करोगे, आप परमेश्वर के विचार से भरना चालू करोगे। और ये एक पहला स्टेप है, पहला स्टेप है जब आप अब अपने सृजनहार जो समानता आपने पाप करके खोई, मसीह यीशु में आप उसको फिर से पा सकते हो। मसीह यीशु में आप फिर से उस अधिकार, उस अथॉरिटी में चल सकते हो। सो विचार एक बहुत बड़ी चीज है, और उस समय एक पावरफुल व्यक्ति के पास जब विचार है, तो विचार में क्रिएट करने की पावर, क्षमता है। जो सोच रहा है वो कर सकता है, लेकिन पावरलेस व्यक्ति जो सोच रहा है वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ सोच सकता है, सिर्फ वो सपने देख सकता है। लेकिन हमारे लिए बात अलग है। अब हम मसीह यीशु के खून से खरीदे गए हैं, और यीशु मसीह के लहू से हम धो दिए गए हैं, नई सृष्टि है। तो फिर से वो अधिकार, वो सामर्थ हमें मिली है, और उनमें हमें कैसे चलना है, कैसे में बढ़ना है, वो हम आगे सीखेंगे। सो आज मैं आपको यही छोड़ूंगा कि आपको समझना है कि आपका शत्रु आपके विचारों के पीछे हाथ धोके पड़ा है, हाथ धोके पड़ा है। इसीलिए आप देखोगे, आप सडनली पढ़ बाइबल रहे हो लेकिन विचार कुछ और आ जाते हैं। अब बैठते हो प्रार्थना करने के लिए, लेकिन विचार और आ जाएंगे। कोई भविचार का विचार आ जाएगा, कोई एडल्ट्री का विचार आएगा, कोई गंदा विचार आएगा, किसी की चुगली याद आ जाएगी, किसी की निंदा याद आ जाएगी, किसी के शब्द याद आ जाएंगे। ये कौन है? ये आपका एनिमी है, जो आपके अंदर वो विचार को डालकर आपकी प्रार्थना के लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है, प्रभु के साथ सहभागिता को डिस्टर्ब करना चाहता है, आपको खींचता है कि बुराई की तरफ जाओ। जीसस के साथ यही हो रहा था, लेकिन जीसस को पता था कि परमेश्वर के विचार क्या है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर के विचार को, परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप समझ सकते हो, उसके हृदय को, उसके कलाम के द्वारा आप समझ सकते हो। सो पहला, जब आप परमेश्वर के वचन में अपनी नींव को मजबूत करोगे, तो आप परमेश्वर के विचारों से भरोगे, और ये जो अंतर है ना, ये धीरे धीरे खत्म होना चालू होगा। इसके विषय में हम कल और गहराई से सीखेंगे, और फिर हम और जानेंगे कि किस तरीके से हम पावरफुल होकर विचारों को सिद्ध करने के क्षेत्रों में कदम बढ़ाएं, आगे बढ़े, ताकि हमारी जिंदगी एक फिर से जो आदम ने खोया, मसीह यीशु में हम फिर से प्राप्त करके आगे बढ़ सके, है ना। ये एक बड़ा एक युद्ध है के समान है, जिसमें हम लड़ते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें युद्ध लड़ना है और जयवंत होना है, और जय हमारी है, प्रभु यीशु ने कहा है हमारे लिए, है ना। लेकिन आप तभी जयवंत में चल सकते हो जब आप हार नहीं मानते हो, जब आप बने रहते हो, जब आप अड़े रहते हो, जब आप टिके रहते हो,
तब आप उसमें चल सकते हो। सो प्रभु सबको ब्लेस करे। आगे हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।